हमारे साथ मेलबर्न से जुड़े हुए हैं प्रभु चावला भी। एक मिनट, प्रभु चावला बैठे हैं मेलबर्न से और बहुत देर बाद मैं उनके पास जा रहा हूं। प्रभु, दो सवाल हैं मेरे सीधे। पहला सवाल, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो ये हीला हवाली हो रही है, इस पर से पूरा पर्दा उठ पाएगा और ये पर्दा उठाने की जिम्मेदारी किसकी है आपकी निगाह में? भाई, सबसे पहले सरकार की है, एसबीआई की है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो उसका पूरा पालन होना चाहिए। और कैसे इंस्टॉलमेंट में ब्रेक कर रहे हैं उसको, इतनी बेल लगी है उसके ऊपर कि एक बार कहा कुछ, दूसरी बार कहा कुछ, फिर टाइम मांग लिया। सबसे पहले जिम्मेवारी ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया है, अब ये आदत होगी सुप्रीम के आदेश का पालन भी कोई नहीं करेगा। सरकार भी नहीं करती है, बाकी लोग भी नहीं करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी खत्म हो गई है। उन्होंने लोगों से कहना चाहिए था, परंतु मुझे लगता है एज ऑफ नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है। इलेक्शन कमीशन को जो जिम्मेवारी दी जाएगी, जितनी इन्फॉर्मेशन वो इलेक्शन कमीशन को देंगे उतनी इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। उनको पूरी तरह से पारदर्शिता और बढ़ा करके ड्यूटी अपनी पूरी करनी चाहिए। मैं पूरा कह सकता हूँ कि उसके अंदर किसी और की जिम्मेवारी नहीं है। जा रहे हैं आप, अर्थशास्त्री भी हैं, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ाया है प्रभु भाई। एक बॉन्ड किसी ने खरीदा, उसका यूनिक आइडेंटिटी नंबर तो है ही। पहले तो इस बात को भी खारिज किया जा रहा था, कहीं ना कहीं वाटरमार्क तो होगा ना, वरना मैं फर्जी बनवा लूंगा। ऐसे ही कोई 1 करोड़ का सर्टिफिकेट लेकर चला जाऊं, बैंक रिडीम थोड़ा कर देगा। कोई तो पहचान कहीं ना कहीं छिपी है। तो पहचान के मिलान में वक्त लगने में क्या दिक्कत है? मतलब वक्त क्यों लग रहा है, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि जैसे जैसे नाम आते जा रहे हैं, जैसे आपने अभी लिस्ट बनाई कि किसको क्या फायदा हुआ, किसके ऊपर क्या आरोप थे, जैसे जैसे लिस्ट आती रहेगी जिसमें नंबर से मिलान हो गया और डेट भी मालूम पड़ गई, तो पता लग जाएगा कि घोटाला कितना हुआ है, किस सरकार के। इंटरनल ऑडिट तो बैंकों में हर साल होता होगा ना, कि हमने इतने बॉन्ड रिडीम किए हैं, उसका वो तो होगा ना उनके पास। ऐसा कैसे संभव है कि नहीं है उनके पास? संदेश में इंस्टॉलमेंट डिस्क्लोजर जो हो रहा है, डिस्क्लोजर बाय इंस्टॉलमेंट है, किसी किसी से नामों को ना पता लगना चाहे। ट्रांसपेरेंसी के अंदर क्योंकि मीडिया का जिस तरह का रोल है, इस तरह की जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर है, और जब बाकी लोगों की बात इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर लोग नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आएगी। उस हिसाब से वो डिले करने की बात है। इस वक्त ये है कि डिले करना, नंबर थे क्यों नहीं दिए, क्यों कहते स्टेट बैंक के ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा नहीं है नंबर देखने। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को कहना पड़ा आज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वकील नहीं यहाँ पर आया। इसलिए मेरे को लगता है कि ये जिम्मेवारी जो है, छुपाने की जिम्मेवारी सब पार्टी की है। जैसे आपने पूछा कांग्रेस पार्टी से या किसी और पार्टी से कि आप डिस्क्लोज क्यों नहीं करते, आप कर दीजिए। पर सवाल ये कि किसको किसका फायदा हुआ, क्विड प्रो को चंदा देना कोई क्राइम नहीं है। हाँ, पर लिमिट नहीं लेकिन है। हफ्ता वसूली भी हो रही थी क्या? एक संदीप, एक कंपनी ऐसी है जिसकी माइनस इक्विटी है, कैपिटल पेड अप कैपिटल माइनस के अंदर है, उसने 60 करोड़ रुपए दे दिया। वो कहां से आया उसके पास? वो कहां से आया? इन सवालों का तो जवाब चाहिए ही प्रभु। पर 43-42 वोट फीसदी में 1% का अंतर, सीटों में 28-20। कहानी क्या कह रहा है महाराष्ट्र? एनडीए आ गया। इसमें मैं बड़ा क्लियर हूं उसके अंदर है। एनडीए में जैसे आपने कहा कि एनडीए, किसी ने भी कहा कि एनडीए को फायदा हो रहा है। एनडीए को फायदा कहां से हो रहा है? इनके पास 42 सीटें थी या 41 सीटें थी, उसे शिवसेना और बीजेपी साथ में मिला लेते, एक समय से अब 28 पे आ गए, तो फायदा कुछ नहीं हो रहा। बीजेपी को जरूर फायदा हो रहा है क्योंकि बीजेपी ज्यादा सीटें इस बार लड़ रही है जिस हिसाब से हो रहा है। हाँ। तो वो समस्या ये होती है कि वहां शिवसेना कौन सी है, शिवसेना का सिंबल, शिवसेना का नाम, एनसीपी का नाम, एनसीपी का सिंबल आपको मिल गया, परंतु क्या वोट भी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सोचने की बात है कि ठाकरे की पार्टी क्या शिंदे ले जाएगा या शरद पवार की पार्टी क्या उसका भतीजा ले जाएगा? दरअसल कहना पड़ा। ठीक है सर, जो प्रभु कह रहे हैं संजय, लड़ाई दरअसल विरासत की भी हो रही है क्या? ये चुनाव क्या तय करेंगे असली शिवसेना कौन है? चुनाव आयोग ने तो जो कहना है कह दिया, जनता अब तय करेगी असली शिवसेना कौन, असली एनसीपी कौन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संदीप कि अब क्योंकि जब पार्टी में विभाजन हुआ तो बड़ी संख्या में एमएलए एक तरफ चले गए, लेकिन दूसरा ग्रुप जो ये कहता रहा कि जनाधार हमारे साथ है, पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ है। एक की तो गिनती हो सकती है कि कितने एमएलए और कितने एमपी आपके साथ गए, लेकिन जनाधार का पता तो अभी चलेगा जब 2024 में लोग दूध का दूध पानी का पानी तो अभी होगा। दिबांग बिल्कुल अभी होगा, पर मैं 2-3 बातें संक्षेप में कहना चाहता हूं। देखिए, 2 बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या उनका नाम है इसमें लिस्ट में? नहीं है। क्या वो पैसा नहीं देते हैं? आप सोचिए। दूसरी बात यह है, जो रिपोर्ट आई ईसीएमएस की, वो क्या बताती है कि 55 से 60 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ। आप 11 पे अटके हुए हैं, बाकी 40-50 हजार करोड़ कहां से आया जी? हाँ। तीसरी बात, आप ये कह रहे हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है मतलब आपको नहीं पता, ये कहना गलत है आपका।
ट्रांसपेरेंसी है, ये जानकारी है कि किसने किसको कितना पैसा दिया और वो सरकार के पास है। डेमोक्रेसी में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सभी पार्टियों को जानकारी होनी चाहिए बातों की। आप सिर्फ एक ही पार्टी को जानकारी देंगे जिसके पास ईडी भी है, सीबीआई भी है और आईटी भी है, भी है, आप उसको पैसा देंगे तो वो उनको दौड़ा सकते हैं कि भाई पता करो उनको टीएमसी को पैसा दौड़ाया दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।